नमस्ते। मैं वैशाली। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बोल दूं। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने ट्विन फ्लेम के स्टेजेस के बारे में आपको पता होगा या आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि जब हम पहली बार मिले थे वहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट हुई थी। हाँ, ये कहीं ना कहीं सही है कि वहाँ से ही आपकी स्टोरी स्टार्ट हुई थी जब आपकी लाइफ में आपका ट्विन आया था। वो बबल फेज हुआ था, फिर रनर चेजर सेपरेशन हुआ था। आप उन चीज़ों को और जो आपका सेपरेशन के बाद स्टेज होते हैं उन दोनों को आप सेम समझते हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन दोनों चीज़ों को सेम समझ के रखा है कि जब हम मिले थे हमारी अवेकनिंग तभी हो गई थी, रनर चेजर डायनामिक हमारा तभी चल रहा था। हाँ, कहीं ना कहीं जब आप उनके साथ रिलेशनशिप में थे तो भी वो आपको इग्नोर करते थे, आपको ब्लॉक करते थे। उसी के बाद आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने लगी, चीज़ें ख़राब हो गई, राइट। बट वो एक फेज़ अलग था। स्टार्टिंग आपका जो मेन यूनियन होता है, जिसे आप लोग कहते हो परमानेंट यूनियन या हारमोनियस यूनियन, वहाँ के 7 स्टेज होते हैं जो आपके अवेकनिंग या आपके सेपरेशन के बाद स्टार्ट होते हैं। तो आज मैं आपके साथ वो 7 स्टेज शेयर करने वाली हूँ। और ये स्टेज आपका जब डार्क नाइट ऑफ सोल चलता है, जब उनसे आप सेपरेट हो जाते हो, ये वहाँ से लेके जिन लोगों के परमानेंट यूनियन या हार्मोनियस यूनियन में आते हैं, ये वहाँ तक के स्टेजेस हैं जिनमें आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हो कि मेरी अवेकनिंग हो गई, मैं इनर वर्क कर रही हूँ, तो वो पर्सन अवेकन कब होगा। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों में होते हैं। और कई लोगों में ऐसा होता है कि उनके पर्सन आ रहे हैं, उनका हारमोनियस या परमानेंट या एक छोटा सा मिनी रीयूनियन होता है, फिर वो ट्रिगर करके रन करके चले जाते हैं। सो वहीं पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनका भी 7 मंथ हो गया, 6 मंथ हो गया, सेपरेशन के बाद वो पर्सन ट्रिगर करने तक नहीं आया। क्योंकि हर एक पर्सन कौन से स्टेज पे है ये डिपेंड करता है। बट आप लोगों में ये शायद आप लोगों को पता नहीं है या आपने बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करके रखा है खुद को, इसीलिए आप अपनी जर्नी को किसी और के जर्नी से बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हो। आई होप जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आपका बहुत हद तक डाउट क्लियर हो, और ये क्लियर होने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप अभी कौन से स्टेज पे हो। ओके, तो यहाँ पे अवेकनिंग जब आपका पहला स्टेज होता है, जो आपका डार्क नाइट ऑफ सोल के बाद आपको पता चल गया कि ठीक है मैं ट्विन कनेक्शन में हूँ, ये पर्सन मेरा ट्विन था, और यहाँ से आप एक खुद एज अ सोल आप अवेकन होने लगते हो। आपको खुद के बारे में पता चलने लगता है, इसे हम अवेकनिंग बोलते हैं। और मैं यहाँ पे आपको एक बात क्लियर कर दूँ, आप में से कुछ लोगों ने अवेकनिंग का मीनिंग क्या समझा है कि जो मैंने अपने कनेक्शन के बारे में मुझे पता चल गया कि ये मेरा पर्सन ट्विन है, ये मेरी अवेकनिंग हो गई। आप बहुत गलत है। रियल मीनिंग अवेकनिंग की ये होती है कि अगर मुझे पता चल गया ठीक है वो मेरा ट्विन है, हमारा सेपरेशन हो गया, या जो मेडिटेशन में कर रही हूँ, इन सारे मेडिटेशन के बाद आपको पता चल गया कि आप ट्विन कनेक्शन में हो, आपने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया, एज अ पर्सन आप कितना इम्प्रूव कर रहे हो, आप अपने ब्लॉकेजेस हील करके आप खुद को जान रहे हो, खुद को समझ रहे हो। इससे रियल मीनिंग अवेकनिंग ये होती है कि ठीक है अब मुझे मेरे बारे में पता चल गया, मैं खुद को स्टेप बाय स्टेप एक बेस्ट वर्जन बना रहा हूँ। ये रियल मीनिंग होती है अवेकनिंग की, ना कि बस मुझे पता चल गया कि वो पर्सन मेरा ट्विन है, मैं 7 चक्रा मेडिटेशन कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ और ये मेरी अवेकनिंग है। तो आप बहुत गलत है कि अगर आपने अवेकनिंग का मीनिंग ये समझा है। ओके, तो पहला आपका अवेकनिंग हो गया जब आप ये सारी चीज़ें पता करके आप मेडिटेशन करके आप खुद को हील करने लगते हो, इससे हम अवेकनिंग का पहला स्टेज बोलते हैं। सेकेंड आपका असेंशन बिगिनस हो जाता है। इसमें क्या होता है एक्चुअली, आप में से बहुत से लोग जब 7 चक्रा मेडिटेशन कर रहे हो, आप कोई भी मेडिटेशन कर रहे हो, आप लाइट लैंग्वेज कर रहे हो, बहुत से लोगों को उसमें डर लग रहा है, राइट। बहुत से लोग करना ही नहीं चाह रहे हैं। बहुत से लोगों की सोल पर्जिंग हो रही है, उन्हें बैक में पेन हो रहा है, उन्हें हेड में पेन हो रहा है।
सो ये आपका यहाँ पे असेंशन स्टार्ट हो गया, जिसे हम निगेटिव बैगेजेस कहते हैं, जो आप अपने पास्ट लाइफ से, या एक सोल कभी भी डेथ नहीं होती है, हमारी बॉडी चेंज होती रहती है, तो उसके जब निगेटिविटी रिमूव होना शुरू कर देता है यूनिवर्स या डिवाइन, इससे यहाँ पे हम सेकेंड स्टेज बोलते हैं, जिसमें आपका सोल पर्जिंग होता है, आपको रोना आता है, आपको एंजाइटी फील होती है। ओके, थर्ड आ जाता है स्टेज आपका लर्निंग एंड इवॉल्विंग टुगेदर। इसमें क्या होता है एक्चुअली, आप यहाँ पे आप समझिएगा बहुत ध्यान से, आपका अवेकनिंग हो गया। ओके, आपने मेडिटेशन कर लिया, मेडिटेशन करने के बाद आपकी सोल पर्जिंग हो गई। और यहाँ पे मैं एक बात बोल दूँ, ऐसा नहीं है कि आपने मेडिटेशन आज किया, कल आपको रोना आ रहा है और बस अब मैं थर्ड स्टेज पे पहुँच गई, नहीं। जब तक आप फाइनली आपको रोना नहीं आता, जो सेकेंड स्टेज थी हमारी असेंशन की, वहाँ पे आपकी सोल पर्जिंग बहुत होगी। और ये हर इंसान की डिफरेंट हो सकती है, किसी के 3 महीने तक ये स्टेज चलता है, किसी का साल भर चलता है, किसी का शायद 6 महीने चले, क्योंकि हर पर्सन अपने पास्ट कर्मा क्या लेके आया है, उसकी निगेटिविटी उनके सोल में क्या है, सो ये टाइम ड्यूरेशन हर पर्सन की डिफरेंट होती है। ओके, अब जब आपकी पूरी सोल पर्जिंग हो गई, वो आपका चाहे 1 साल हो गया हो, आपका 6 महीने हो गया हो, आपका 3 महीने हो गया हो, उसके बाद आपका थर्ड स्टेज आता है, जिसमें आप में बहुत से लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मैंने इनर वर्क करके अब मुझे मेरा ट्विन याद नहीं आता, मैं फुली डिटैच हो गई हूँ, मुझे खाली मेरी ग्रोथ दिख रही है। तो थर्ड स्टेज हमारा ये होता है जहाँ पे हम लर्न करते हैं एंड हम इवॉल्व होते हैं बहुत ज़्यादा। और जैसे कि आप खुद एक अपने कैरियर में या अपने जॉब में बहुत अच्छी ग्रोथ करते हो, अपने टैलेंट के ऊपर काम करते हो, अपने पैशन के ऊपर काम करते हो, तो वहाँ पे वो पर्सन भी, क्योंकि आप ट्विन हो, जैसे एक्शन आप लोगे वैसा एक्शन वो कहीं ना कहीं वो भी अपनी लाइफ में ले रहा होता है। तो जैसे आप यहाँ पे काम कर रहे हो वैसा ही वो पर्सन काम कर रहा है, तो आप दोनों यहाँ पे एक साथ इवॉल्व होते हो और एक साथ चीज़ें लर्न करते हो। बट आप यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन अवेकन होते हो, तो आपको ये सारी बातें पता होती है कि ये मेरे साथ इनर वर्क हो रहा है, इसका रिजल्ट है ये, मेरी ग्रोथ हो रही है, बट वहाँ पे उन्हें ये बातें नहीं पता चलती है। ओके, सो ये हमारा था थर्ड स्टेज, जिसे हम लर्निंग एंड इवॉल्विंग कहते हैं। फोर्थ स्टेज हमारा होता है मिरर, रनिंग एंड चेजिंग डायनामिक अगेन स्टार्ट होना। आप में से बहुत से लोगों जिनका ट्विन अभी आता है 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद आके फिजिकल इंटीमेसी की बात कर रहा है, वो आपको ट्रिगर करके रन करके चला जा रहा है, राइट। सो जिन लोगों के साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है, देन ये आप समझ लो आप अभी यूनियन के 4th स्टेज पे हो। ओके, तो यहाँ पे जैसे जैसे आप खुद की ग्रोथ के ऊपर काम करोगे, आपको फ़र्क नहीं है कि आपको आपका ट्विन चाहिए या नहीं चाहिए, आप खुद से कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करते हो, ये सारी चीज़ें होती है, तब वो पर्सन आपकी लाइफ में आता है, आपको ट्रिगर करेगा, जिसकी वजह से आप इम्बैलेंस हो जाते हो, अगेन आपका रोना धोना, फिर आप डाउनफॉल आपका हो जाता है। इसीलिए कि अब आपको और ज़्यादा खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ओके, तो जिन लोगों का पर्सन, आप अगर ये बोलो मेरा वो एनर्जी लेने आता है, वो हमें ट्रिगर करने आता है, देन आप ये समझ लो अभी आप अपने यूनियन की, परमानेंट यूनियन होने के लिए अभी आप 4th स्टेज पे हो। इसके बाद क्या होता है कि आप में से बहुत से लोगों जिनका पर्सन उन्हें ट्रिगर करके रन करके चला जाता है, आप में से बहुत से लोगों जो कहते हो कि अब मुझे मेरा ट्विन के साथ मेरा यूनियन हो या ना हो, मुझे फ़र्क नहीं है, वो आए या ना आए, राइट। तो अब आप एक 5th स्टेज पे चले जाते हो, जहाँ पे आपकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। और जैसे कि आप जब खुद की वाइब्रेशन एज अ पर्सन, आप सोल कंप्लीट होते हो, आप खुद एज अ डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन अपने बॉडी में ही एक अवेकन कर लेते हो, अपने बॉडी के अंदर ही एक वननेस में आ जाते हो, देन आपकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। और इस स्टेज में आपके साथ वो पर्सन के साथ क्या गलत होने वाला है, वो पर्सन आपको आने वाला है कि नहीं आने वाला,
उस पर्सन के साथ क्या हो रहा है। इस स्टेज में, आपके 5th स्टेज में, आप बहुत जल्दी उनकी एनर्जी कैच कर लेते हो और आपको एग्जैक्टली जो उनकी लाइफ में इवेंट हो रहे होंगे, आपको वो ड्रीम में बहुत जल्दी पता चल जाएगा, या कहीं ना कहीं आपको सोल लेवल पे बहुत जल्दी पता चल जाता है कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। आपको डाउनलोड्स बहुत जल्दी आने लगते हैं 5th स्टेज में जब आप पहुंचते हो। अभी आप में से बहुत से लोग हो जिनको अभी खाली शिव शक्ति दिख रहे हैं, या आपको भी खाली भगवान दिख रहे हैं, या आपको भी खाली स्नेक्स दिख रहे हैं। बट जब आप 5th स्टेज पे चले जाओगे, जब आपको बिल्कुल मतलब नहीं है कि मेरा पर्सन आएगा ट्रिगर करने या नहीं आएगा, मेरा यूनियन होगा या नहीं होगा, आप एज अ सोल कंप्लीट होते हो, डार्क नाइट ऑफ सोल से, डिप्रेशन से निकल जाते हो, देन यहाँ पे आपको फुल्ली एक डाउनलोड्स आने लगते हैं यूनिवर्स की तरफ से, जहाँ पे आपको किसी चैनल्स को देखने की ज़रूरत नहीं है कि वो पर्सन आने वाला है या नहीं आने वाला है। ओके, ये आपका 5th स्टेज हो गया। अब जब आप 5th स्टेज पे आ जाते हो, आपका 6th स्टेज ही होता है कि आपका यूनियन का प्रोसेस ही वो चल रहा होता है, जहाँ पे आप फुल्ली डिटैच हो जाते हो अपने ट्विन से। अगर वो ड्रीम में आ रहा है तो भी आपको मतलब नहीं है। अभी आप में से बहुत से लोग हो जिनको ड्रीम आता है, वो अभी भी आंसर पूछते हैं कि इस ड्रीम का मतलब क्या था, मेरा डिवाइन मैस्कुलाइन रोज आता है, वो ऐसा बोल रहा था, इसके पीछे आंसर क्या है। तो जब आप 5th स्टेज को क्रॉस कर जाते हो तो आपका 6th स्टेज ही आपके यूनियन की प्रोसेसिंग होती है, जहाँ पे वो पर्सन फाइनली फुल्ली अवेकन हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ पे एज अ डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन, आपने एक अंदर आपने यूनियन पा लिया। तो बाहर का जो आउटर रियलिटी होती है वो हमारी तभी रिफ्लेक्ट करती है जब हम अंदर से एक होते हैं। तो 6 पॉइंट आपका या 6 स्टेज आपका आ जाता है, जहाँ पे आपकी यूनियन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। और हमारा 7th स्टेज जो होता है वो फाइनल हमारा यूनियन होता है, जहाँ पे वो पर्सन फुली अवेकन होके, उसको इस कनेक्शन के बारे में इतना ट्रिगर करने के बाद, ऑन एंड ऑफ होने के बाद भी उन्हें ये सारी बातें पता चल जाती है कि ये कनेक्शन कुछ अलग है, ये पर्सन कुछ और है। और फाइनली वो आपको आके अपनी फीलिंग को कन्फेस करते हैं यहाँ पे कि जो भी हो जाए, अब मैं भी तुमसे लव करता हूँ और ये कनेक्शन कुछ अलग है, तुम बहुत अलग हो। और वो भी रियलाइज़ कर लेते हैं कि फाइनली अब हम एक हैं, मैं तुम्ही से प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। तो जब आप 7th स्टेज में आ जाओ, जब वो फुल्ली अवेकन हो जाए, वो फुल्ली बिल्कुल चेंज हो जाए एज अ पर्सन, क्योंकि जब आप अवेकनिंग प्रोसेस में थी एज अ डिवाइन फेमिनाइन या एज अ डिवाइन मैस्कुलाइन, जो भी अभी रन कर रहा है वो उनकी मैस्कुलाइन हो या फेमिनाइन हो, आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड पर्सन होते हो, खुद को खो चुके होते हो। बट जब आप 5th स्टेज को क्रॉस करते हो, आप खुद को पा जाते हो। आप वो टाइम याद करो कि जब आपकी लाइफ में फर्स्ट टाइम आपका डिवाइन मैस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन आई थी, जो जहाँ से आपकी स्टोरी शुरू हुई थी, वो आपकी लाइफ में तभी आई थी जब आप बिल्कुल टेंशन फ्री थे, आप खुद में कंप्लीट थे, आप खुद को प्यार करते थे, वो तभी आपकी लाइफ में आए थे। तो जब आप ये पूरे प्रोसेस को अवेकनिंग के, सोल मर्जिंग के, ट्रिगर के, एक सेल्फ लव में, खुद को कंप्लीट करने में, ये सारे स्टेज को क्रॉस कर जाते हो, तब वो पर्सन फुली अवेकन होके आपके पास आता है, जिसे हम यूनियन का लास्ट एंड फाइनल स्टेज बोलते हैं। वो स्टेज आपका जब आप 7th स्टेज पे होते हो तब होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ जाए कि जो लोग अभी उनके साथ सोल पर्जिंग हो रही है वो अभी 2nd स्टेज में हैं, जिनकी जस्ट अवेकनिंग हुई है वो अभी 1st स्टेज में हैं। और जैसा कि आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिलेट कर सकते हो, और जिन लोगों के पर्सन इंटीमेसी की बात कर रहे हैं और बात करने के बाद रन करके चले जा रहे हैं, तो आपका वो 4th स्टेज चल रहा है। ओके, आई होप आप लोगों के डाउट अब क्लियर हो गए हो, क्योंकि बहुत से लोग क्वेश्चन करते हो कि मेरे पर्सन तो मुझे ट्रिगर करने नहीं आ रहा, वो मुझे ट्रिगर करने कब आएगा। क्योंकि हर एक इंसान अलग होता है, हर एक इंसान की निगेटिविटी, उनके पास्ट कर्मा बैगेज अलग होते हैं। उसी के अकॉर्डिंग
वो कौन से लेवल पे पहले जाएगा, वो कौन से लेवल पे बाद में जाएगा, ये डिसाइड करते हैं, ना कि वो पर्सन उसका पर्सन तो अभी आया, आके ट्रिगर करके रन करके चला जा रहा है, मेरा पर्सन तो नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आपको खुद पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए हर ट्विन कनेक्शन की जर्नी अलग होती है। किसी का यूनियन, परमानेंट यूनियन 1 साल में हो जाता है, किसी को 10 साल लग जाते हैं। ये टोटली आपके खुद की निगेटिविटी, पास्ट कर्मा, बैगेज के ऊपर डिपेंड करता है। एंड आई होप आप जितनी जल्दी खुद को हील करके एक 5th स्टेज पे ले आएंगे, जहाँ पे आपको फ़र्क नहीं है कि आपका ट्विन आपकी लाइफ में आएगा। आप खाली खुद के जॉब में, खुद के एम पे या खुद के ड्रीम लाइफ जो भी आपका हो, आप उस पर जब काम करने लगोगे, आपका परमानेंट यूनियन, आपका हारमोनियस यूनियन प्रोसेस वहीं से शुरू होगा। आई होप आप लोगों के डाउट अब क्लियर हो गए हों और आप इससे समझ सकते हो कि अभी आपका यूनियन होने में कितना टाइम है या अभी आप कौन सी स्टेज पे हो। और अगर आपके डाउट क्लियर हुए हों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।